देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशी मातियागी। दोस्तों, क्या किसी नेता की असली ताकत सिर्फ मीडिया की सुर्खियों से तय होती है या फिर वैश्विक मंच पर उसकी स्वीकार्यता से? दरअसल ये सवाल आज फिर उठ खड़ा हुआ है जब टाइम मैगजीन की 2026 की बहुप्रतीक्षित टाइम 100 सूची सामने आई और इसी सूची में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है। तो इस लिस्ट में ऐसा क्या है और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इस सूची में नहीं है और इसके क्या मायने हैं, हर पहलू को जानेंगे आज इस चर्चा के माध्यम से। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। ये वही टाइम 100 लिस्ट है जिसे दुनिया भर में प्रभाव, शक्ति और वैश्विक असर का एक प्रतीक माना जाता है। इसमें सिर्फ राजनीतिक नेता ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, बिजनेस, कला, खेल और सामाजिक आंदोलनों से जुड़े वो लोग शामिल होते हैं जिन्होंने उस साल दुनिया के नैरेटिव को प्रभावित किया है। 2026 की इस सूची में डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग, बेंजामिन नेतन्याहू और पोप लियो जैसे नाम जो हैं शामिल हैं, यानी वैश्विक राजनीति के बड़े चेहरे। लेकिन सबसे दिलचस्प और बहस का विषय यह है कि भारत जैसे उभरते वैश्विक शक्ति केंद्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सूची से बाहर है, यानी इस सूची में उनका नाम ही नहीं है। और खासकर तब जब पिछले कई सालों से भारतीय मीडिया का एक बड़ा हिस्सा लगातार मोदी को विश्व गुरु, सबसे शक्तिशाली नेता और ग्लोबल लीडर के रूप में प्रस्तुत करता रहा है। अब देखिए, यहां पर सवाल सिर्फ नाम शामिल होने या ना होने का नहीं है बल्कि उस नैरेटिव का है जो देश के भीतर गढ़ा जाता है और जो वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया जाता है। देखिए, टाइम जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्था जब सूची बनाती है तो वो सिर्फ लोकप्रियता नहीं देखती है, वो असर, नीतिगत प्रभाव, वैश्विक बहस, इन तमाम चीज़ों में भूमिका और दुनिया पर वास्तविक प्रभाव को मापती है, आंकती है। 2026 की इस सूची में भारत से 3 नाम जरूर शामिल किए गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ना होना इस बात की तरफ इशारा करता है, ये संकेत देता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि और उसके नेतृत्व की जो धारणा है, उस धारणा में कुछ अंतर है जो घरेलू मीडिया की प्रस्तुति से मेल नहीं खाता है, मैच नहीं हो पाता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इस मैगजीन की सूची बता रही है। अब देखिए, यहाँ पर यह समझना जरूरी हो जाता है कि नरेंद्र मोदी पहले टाइम 100 सूची में शामिल हो चुके हैं। 2014, 2015, 2017, 2020 इन जैसे वर्षों में उनका जो नाम है इस सूची में रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि वैश्विक स्तर पर उन्हें कभी मान्यता नहीं मिली, लेकिन 2026 में उनका नाम गायब होना एक संकेत जरूर देता है कि प्रभाव स्थायी नहीं होता, उसे लगातार बनाए रखना पड़ता है। और जब उसको आप बनाए रखते हैं तभी आप सबको दिखाई पड़ते हैं, तभी आप इस तरह की सूची में अपनी जगह बना पाते हैं। अब देखिए, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग जैसे नेताओं का अगर बात करें तो इन नेताओं का शामिल होना ये दिखाता है, इस बात को दर्शाता है कि चाहे उनके फैसले विवादित क्यों ना हो, लेकिन वैश्विक राजनीति में उनकी जो भूमिका है वो निर्णायक बनी हुई है। ट्रंप अमेरिका की राजनीति को फिर से आकार दे रहे हैं, जबकि शी जिनपिंग चीन की वैश्विक रणनीति को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरह बेंजामिन नेतन्याहू पर आए तो उनका नाम भी मिडिल ईस्ट की राजनीति में उनके प्रभाव को दर्शाता है, खासकर इजराइल गजा संघर्ष के संदर्भ में। अब सवाल ये भी उठता है दोस्तों कि क्या भारत की विदेश नीति
वैश्विक कूटनीति और आर्थिक प्रभाव उस स्तर पर नहीं पहुंच पा रहा जैसा कि घरेलू स्तर पर दिखाया जाता है, या फिर राष्ट्रीय मीडिया और संस्थाओं की अपनी एक अलग राजनीतिक समझ और प्राथमिकताएं होती हैं। तो देखिए, इन तमाम चीज़ों के बीच ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि भारतीय मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इस खबर पर अपेक्षाकृत शांत दिखाई दे रहा है। हमेशा की तरह जिस मुद्दे पर बात होनी चाहिए वहाँ पर शांति है, चुप्पी है, सन्नाटा है। वहीं मीडिया जो हर छोटे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोदी की उपस्थिति को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताता है, वही मीडिया आज चुप है इस मुद्दे पर। वो इस सूची से बाहर होने पर खुलकर चर्चा नहीं कर पा रहा है। ये जो चुप्पी है, ये जो सन्नाटा है, ये अपने आप में एक कहानी कहता है, नैरेटिव के चयन की कहानी। अब देखिए, यहां पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि टाइम 100 सूची हमेशा विवादों से परे नहीं होती है। कई बार इस पर पक्षपात, पश्चिमी दृष्टिकोण, इसके अलावा राजनीतिक झुकाव के आरोप भी लगातार लगते रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन इस सूची को अंतिम सत्य मानना भी सही नहीं होगा, लेकिन इसे पूरी तरह नजरअंदाज करना भी संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये वैश्विक धारणा का एक महत्वपूर्ण संकेतक जरूर है। हो सकता है कि पक्षपात रूप से ये सूची बनाई गई हो सकता है, क्योंकि ये आरोप लगातार लगते रहे इस मैगजीन को लेकर। लेकिन पूरी तरीके से इस सच्चाई को नकार देना, या ये जो तस्वीर हम आज देख रहे हैं सूची की, इसको नकार देना, ये भी ठीक नहीं है। तो अंत में यही कि ये जो मामला है वो सिर्फ एक सूची का नहीं है, ये उस अंतर का भी है जो छवि और वास्तविक प्रभाव के बीच मौजूद होता है। घरेलू राजनीति में बनाई गई छवि और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अर्जित प्रभाव दोनों हमेशा से एक जैसे नहीं होते हैं। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक भी है। ताकत का असली पैमाना प्रचार नहीं, बल्कि वो प्रभाव है जो सीमाओं के पार भी महसूस किया जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।